नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की बड़ी और सनसनी खबरों पर बात करने वाले हैं। आज की बिहार की ताजा और बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जिस तरह से बोचहां में बीजेपी की शर्मनाक हार हुई है और राजद ने प्रचंड जीत हासिल किया है, तो इस पर जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने कहा है कि जनता बीजेपी से परेशान हो चुकी है। जनता बीजेपी से नफरत करती है। जनता बीजेपी को कभी वोट नहीं करती, बल्कि ये ईवीएम में खेला करके जीतते हैं। ये ईवीएम में ही गड़बड़ी करके चुनाव जीतते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि जहां ईवीएम प्रभावित नहीं होती है, वहां हारती है बीजेपी। और जिस तरह से 5 राज्यों के उपचुनाव में बीजेपी की शर्मनाक हार हुई है, तो इस पर पप्पू यादव ने कहा कि उपचुनाव में ईवीएम के साथ छेड़खानी नहीं हुई तो बीजेपी को हर जगह मुंह की खानी पड़ी है। पप्पू यादव ने कहा है कि ईवीएम नहीं तो बीजेपी भी नहीं, और जब तक ईवीएम है तब तक ही बीजेपी है। बिहार में जानलेवा गर्मी बढ़ने वाली है। बिहार में गर्मी ने कई लोगों की जान भी ले ली है और आगे और भी खतरनाक स्थिति होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी परेशान हो चुके हैं। देखिए, बिहार के 12 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया। 44 डिग्री के पार पारा पहुंचने वाला है। तो वहीं पटना में आज से स्कूलों का टाइम टेबल बदलेगा। मौसम विभाग ने लोगों से साफ कहा है कि यदि जान की परवाह है तो दोपहर में घर से बाहर ना निकलें। मौसम विभाग ने बिहार के 12 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है, जिससे आसमान से आग बरसने की स्थिति होगी। और बिहार के इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है। यहाँ सबसे तेज गर्मी होगी, लोगों की जान भी जा सकती है। सीधा आसमान से आग बरसने की स्थिति होगी। देखिए, बिहार के इन जिलों के लोग सावधान रहें। ये जिले हैं बिहार के बक्सर, कैमूर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, जमुई, बांका और भागलपुर। तो वहीं बिहार के पटना में भी काफी ज्यादा खतरा है। पटना में तो अब स्कूलों के टाइम टेबल पर बदलाव किया जा रहा है। अब कोई भी शैक्षणिक क्लास 11:45 के बाद नहीं चलेगी। तो वहीं प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए मनमानी करने वालों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। और ये आदेश सोमवार 18 अप्रैल से ही प्रभावी हो गया। जिस तरह से तेजस्वी यादव की बिहार में लगातार जीत हो रही है, राजद की बिहार में लगातार जीत हो रही है। पहले एमएलसी चुनाव में बीजेपी और जदयू के छक्के छुड़ाने वाले राजद ने बोचहां उपचुनाव में इन सभी को पीछे छोड़ते हुए प्रचंड जीत हासिल की। तो इस तरह से तेजस्वी यादव ने एनडीए के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। जिस तरह से बिहार में तेजस्वी यादव का कद बढ़ रहा है, लगातार तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो इस पर एनडीए वाले काफी चिंतित हैं। और ये तेजस्वी यादव की रणनीति का ही परिणाम है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। एक तरफ जहां बीजेपी के इतने बड़े बड़े महारथी, खुद पीएम मोदी और अमित शाह जैसे नेता, साथ ही एनडीए के इतने सारे हेलीकॉप्टर, लेकिन एक अकेले तेजस्वी ने सबके छक्के छुड़ाते हुए राजद को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। और जिस तरह से बोचहां में होने वाले उपचुनाव में राजद ने प्रचंड जीत हासिल की है, तो इस पर एनडीए काफी परेशान है। एनडीए में खलबली सी मच गई है। उनको अपनी सरकार गिरने का अब डर सता रहा है। तो वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जब तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में कोई शराबबंदी नहीं है। लगातार बिहार में शराब बेची जा रही है और शराबबंदी का सच बताने के लिए दारू की बोतल लेकर एक युवक थाना पहुंच गया। खबर दरभंगा से है, जहां इस युवक ने लाइव आकर इस सिस्टम की पोल खोल दी है। इन्होंने कहा कि हमारे इलाके में धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। चौकीदार खुद सबसे बड़ा नशेड़ी है, वो खुद शराब पीता है। सूचना देने पर इंफॉर्मेशन को लीक कर देता है। वहीं बहेरा एसएचओ इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करता, आंख और कान बंद करके रहते हैं। जरा आप इनका ये वीडियो देखिए। लगातार कंप्लेन कर रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। परसों रात में मैंने पकड़ा। अब आप कहेंगे कि भाई आपने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया?
तो वो 2 लोग थे, मुझे फोन ही नहीं करने दे रहे थे। और रात में मैंने इनको बताया है, थानेदार साहब को मैंने फोन किया रात में, और लगातार मोतीपुर के अंदर गोविंद यादव पिछले 2 साल से दारू बेच रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एसएसपी दरभंगा साहब को भी मैंने फोन किया रात में, उनको मैंने व्हाट्सएप किया, मैंने समाज सेवी पप्पू सिंह को व्हाट्सएप किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार मुझे बिहार दिल्ली से यहाँ आना पड़ रहा है इस चीज के लिए। लगातार नशा खुरानी ग्रुप मोतीपुर के अंदर एक्टिव है। आसपास के 10 गांव के लोग आते हैं और लगातार वहां दारू लेते हैं उससे और खरीद के जाते हैं। और ये सुहत से ला रहा था, ये परसों रात में 9:30 बजे के आसपास की घटना है ये। मैं परेशान हो गया हूं कि क्यों इतने बड़े लेवल पे दारू यहां पर मिलती है, प्रशासन क्यों आंखें मूंद के जो है बैठी हुई है, ये सवाल है। सामने थाना है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए आप। वो वहां पर ये क्या बात है? चल पहले मैं सच्चाई तो बोल रहा है तू। मैं सच्चाई बोल रहा है। अगर आपको मारना है तो मुझे गोली मार दी, मुझे गोली मार दी, मेरे पास सबूत है सर, सबूत है। बिहार में अब गेहूं की खरीद होगी। देखिए, इस बार एमएसपी में 90 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है और बिहार में गेहूं की खरीद 20 अप्रैल से शुरू होने वाली है। पहले जहां गेहूं की एमएसपी मूल्य 1925 रुपए प्रति क्विंटल हुआ करता था, तो अब इस साल बढ़कर 2015 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। 20 अप्रैल से सरकार गेहूं की खरीदारी करेगी। और आपको ये भी बता दूं कि जिनकी अपनी रेयती जमीन है तो वे अधिकतम 150 क्विंटल गेहूं बेच सकता है, और जिनकी अपनी खेत नहीं है, जो बटाईदारी खेती करते हैं, वो 50 क्विंटल गेहूं बेच सकेंगे। जिस तरह से बोचहा में बीजेपी की शर्मनाक हार हुई है, साथ ही राजद ने प्रचंड जीत हासिल की है, तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी की हार से नीतीश जी सबसे अधिक खुश हैं। देखिए, वैसे तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने की बात हो रही थी और बीजेपी वाले बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। तो इस पर तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं इस ओर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं चाहते थे कि बीजेपी की जीत हो और बीजेपी की ज्यादा सीटें बढ़े, जिससे हमारी कुर्सी खतरे में आ जाए। इसलिए बीजेपी की हार से नीतीश जी सबसे अधिक खुश हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि मैं कह सकता हूं कि ये अहंकार की हार है। सभी लोगों ने गोलबंद होकर सरकार को डंडा मारने का काम किया है, सबक सिखाया है सरकार को। विपक्ष वाले तो लगातार ये कहते थे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को इन एनडीए वालों ने चौपट कर दिया है, नीतीश और बीजेपी की सरकार ने चौपट कर दिया। लेकिन अब खुद उनके ही घटक दल जीतनराम मांझी ने अपने ही सरकार की पोल खोल दी है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि जब तक समाज के सभी वर्ग के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, तब तक दलित समाज के लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जीतनराम मांझी ने बिहार के सरकारी स्कूलों की पढ़ाई व्यवस्था की पोल खोलते हुए कहा कि सरकारी स्कूल जहां सिर्फ गरीब दलित के बच्चे पढ़ते हैं, वहां कोई भी व्यवस्था नहीं है। अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, बल्कि नियम के अनुसार उनके भी बेटों को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होता है। जब सरकारी स्कूलों का इतना खराब स्थिति है, तो फिर कैसे गरीब के बच्चे शिक्षित होंगे। साथ ही जीतनराम मांझी ने अपने ही सरकार पर कहा है कि हमारी सरकार देश को बेचने का काम कर रही है, हमारी सरकार निजीकरण करके आरक्षण को खत्म कर रही है। साथ ही जीतनराम मांझी ने मांग की है कि प्राइवेट संस्थान के नौकरी में भी आरक्षण व्यवस्था लागू हो। तो वहीं इन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के जज के बहाली में भी आरक्षण लागू होना चाहिए। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, बिहार को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। बिहार में एक्सप्रेस वे की सौगात मिलने वाली है। बक्सर से होकर पटना के रास्ते भागलपुर पहुंचेगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। बिहार सरकार ने इसका प्रस्ताव भेजा है।
देखिए, लखनऊ से बक्सर तक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को अब पटना के रास्ते भागलपुर तक बढ़ाया जाएगा। बिहार सरकार ने उत्तर प्रदेश के 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे को राजधानी पटना के माध्यम से भागलपुर तक विस्तारित करने की योजना बनाई है। तो वहीं इस बैठक में केंद्र और राज्य दोनों ने बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सहरसा और सुपौल जैसे शहरों को जोड़ने के लिए गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे पर भी सहमति व्यक्त कर दी है। देखिए, बिहार में वोटर कार्ड बांटे जा रहे हैं, घर लाकर वोटर कार्ड दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी मात्र 63% ही वोटर कार्ड बांटे गए। बाकी गलत और अधूरा पता के कारण डाकिया इन वोटर कार्डों को वापस कर दे रहे हैं। बिहार के लगभग सभी जिलों में वोटर आईडी कार्ड बांटे जा रहे हैं, घर लाकर वोटर आईडी कार्ड दिया जा रहा है। यदि आपको भी मिल गया है तो आप कमेंट में कृपया बता दें, और जिनको नहीं मिला है वे अपने जिले के नाम के साथ कमेंट में जरूर ही सूचना दीजिएगा। और साथ ही इधर बड़ी खबर है कि अब आप घर बैठे मंगवा सकेंगे फोटो युक्त वोटर आईडी कार्ड। स्पीड पोस्ट से अब घर घर पहुंचेगा डाक विभाग। वैसे तो इस प्रकार की घटना पूरे बिहार में होती है, लेकिन बड़ी खबर इधर है कि पटना में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी का खुलासा हुआ। ये इलाज के नाम पर मोटी फीस लेते हैं और बगैर जरूरत के जो मन सो दवाई दे देते हैं। मतलब जिन दवाइयों की जरूरत नहीं भी है, लेकिन पैसा लेने के लिए ये लोग वो भी दवाई दे देते। पटना के प्राइवेट अस्पतालों पर इस प्रकार के आरोप लगते रहते हैं, और ऐसे अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था पारदर्शी न होने से मरीजों को कुछ भी पता नहीं चलता है। कभी विशेषज्ञ डॉक्टर तो कभी आईसीयू या वेंटिलेटर के नाम पर मरीजों के परिजनों को लंबा चौड़ा बिल दे दिया जाता है। और यही नहीं, अब ऐसे अस्पतालों में अनावश्यक दवाई या सुई दिए जाने के आरोप भी लग रहे हैं। अभी बिहार में कोविड के केस नहीं है, फिर भी भर्ती से पहले 3 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। इनकी मनमानी तो देखिए, जहां सरकारी अस्पतालों में भर्ती करने से पहले कोविड जांच बंद है, लेकिन ये निजी अस्पताल वाले आज भी जांच करा रहे हैं ताकि पैसे ऐंठ सके। बिहार में आग का तांडव देखिए, सिवान में सैकड़ों एकड़ जल गई गेहूं की फसल। किसानों की आंख के सामने उनकी फसल जल गई है। वहीं जिंदा जल गए गाय, भैंस और मुर्गा। देखिए, बिहार के सिवान जिले में रविवार को आग ने काफी तबाही मचाया। बिहार के कई जिलों में आग लगने की घटना घटी। सिवान, मधुबनी, बगहा, मोतिहारी, शिवहर समेत अन्य जगहों पर सैकड़ों एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसानों की हंसी खुशी वाली जिंदगी अब गम में बदल गई है, और अब किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और आग लगने से गाय, भैंस और कई दर्जन मुर्गा भी जल गए। अब बिहार में कांग्रेस की हालात काफी खराब हो गई है। कांग्रेस का अस्तित्व मिटने को है। देखिए, इस बार बोचहा में जो चुनाव हुआ उसमें से कांग्रेस को नोटा से भी कम वोट प्राप्त हुए। सबसे खराब स्थिति यदि किसी पार्टी की हुई है तो वो कांग्रेस है। तो अब कांग्रेस बिहार में बड़ा बदलाव करने वाले हैं। कन्हैया कुमार को मिलेगी कांग्रेस की कमान, राहुल गांधी लगाएंगे इस पर अंतिम मुहर। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा के इस्तीफे के बाद अब कहा जा रहा है कि अध्यक्ष को लेकर अब कन्हैया कुमार को चुना जाएगा। और बिहार कांग्रेस में यदि कन्हैया कुमार आते हैं तो देखना यह होगा कि कन्हैया कुमार क्या तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या बीजेपी नेताओं से टक्कर ले पाएंगे। क्या कन्हैया कुमार में इतना दम होगा कि वे कांग्रेस को उपलब्धियां हासिल करा पाएंगे। वीर कुंवर विश्वविद्यालय को लेकर बड़ी खबर है कि 21 अप्रैल से एग्जाम होने वाले हैं। देखिए, पीजी 3rd सेमेस्टर की परीक्षा 21 अप्रैल से होगी, तो वहीं बीएड रीटोटलिंग का काम भी अब पूरा होगा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में पीजी की 3rd सेमेस्टर की परीक्षा के लिए बड़ी खबर है। परीक्षा 21 अप्रैल से शुरू होगी और 28 अप्रैल तक चलेगी। पीजी के विषय को 2 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए की परीक्षा प्रथम पाली में होगी और ग्रुप बी की परीक्षा दूसरी पाली में। तो वहीं अगले सप्ताह से होगा बीएड रीटोटलिंग का कार्य।